So these are various shilas I have shown. This Vamana is basically, it is again controls the heart. वामन की स्टोरी बड़ी अच्छी है. वो 3 स्टेप लेके बाली को पताल में घुसा दिया. ओके और उसके बाद में बाली सो सिंसियर, उसने बोला ईश्वर ने मुझे किया है. तो उन्होंने भी विष्णु को छोड़ा नहीं, पकड़ लिया उनको भी. बोला कि विष्णु मैं जहां भी अपना गर्दन इधर उधर करूं मेरे को आप नजर आना चाहिए. बेचारे विष्णु जो थे वो उनके दरबान बन के बैठ गए. यू नो दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी? ओके देन आई विल टेल यू. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अभी क्या हुआ, ये जो शैली, ओके सॉरी, ओके नाउ क्या हुआ कि ये जो बाली वेरी एक्चुअली बड़ा अच्छा इंसान था इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. अपना इंटरेस्ट बस, नो प्रॉब्लम. तो he was creating doing lot of अत्याचार on living beings, on humans, on animals. Then Vishnu thought चलो okay, let me go and sort him out. So वो गए नीचे और उन्होंने बोला कि बाली जो था वो नहाने के बाद में सूर्य की पूजा करता था और बोलता था कि चलो अभी मेरे से जो भी कोई मांगेगा मैं दूंगा. तो ये चले गए छोटे ड्रॉफ फॉर्म में, वामन अपना जनेऊ पहन के. तो ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है ये जनेऊ है इनका. जनेऊ पहन के चले गए वो और उन्होंने बोला बाली जी मेरे को तो 3 स्टेप जमीन दे दो बस, उतने में मैं तपस्या करूंगा बैठ के. तो वो बड़े हंसे कि यार ये छोटा सा बच्चा है 3 स्टेप में क्या करेगा. बोले ठीक है ले लो 3 स्टेप. जैसे ही उसने ये बूंद दिया उनको, वो इतने बड़े हो गए. 1 स्टेप में पूरा अर्थ नाप लिया, एक में ब्रह्मा वो ऊपर वाला नाप लिया, एक में पताल भी नाप लिया, पता नहीं क्या क्या नाप लिया. और उसके बाद में तीसरा जब वो नापने वाले थे तो बोले कहाँ रखूं. तो उसने बोला भैया मेरा सिर है उसमें रख. So he pressed him down and sent him to पताल. पताल लोक, वहां चले गए. पताल लोक में जाके अभी विष्णु फेल्ट स्लाइटली बैड कि मैंने उसका सब कुछ छीन लिया, तो एटलीस्ट लेट मी गिव हिम एटलीस्ट वन एक वरदान तो दे दूं उसको. तो उन्होंने बोला ठीक है भाई मैं खुश हो गया. कहते कि मुझे पता था कि आप विष्णु हैं और मैं जानबूझ के आपको देना चाहता था, मेरे को बड़ी खुशी हुई, नो प्रॉब्लम्स. बाली ने बोला ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूं. तो बाली ने उनको पकड़ लिया. क्या बोला कि मैं जहां पर भी अपना सिर घुमाऊं वहां पर मुझे विष्णु नजर आने चाहिए. उसके जो पताल लोक में ही वॉज लाइंग डाउन बिकॉज देयर वाज नो प्लेस. के पताल में जो महल था उस 52 दरवाजे थे. दिस इज ऑल मैथोलॉजिकल स्टोरी नॉट रिटन बाय मी. सो वो जो थे 52 दरवाजे थे. अब बेचारे जो विष्णु थे वहां फंस गए. अब कहां जाएं वो. ऊपर वैकुंठ में लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि भाई विष्णु नहीं आ रहे. लेटर ऑन नारद जी वहां पहुंच गए. उन्होंने बोला कि भैया जो है वो तो अभी उनके द्वारपाल बन के बैठे हुए हैं. तो दैट इज हाउ लक्ष्मी वेंट डाउन इन अ फॉर्म ऑफ अ स्मॉल ब्राह्मणी होते हैं जो पंडिताइन होती है, और उसको पहली बार एक धागा बांधा बाली को. दैट इज हाउ रक्षाबंधन स्टार्टेड. आई होप यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस. अगर नहीं तो आज आपको बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है फिर तो रक्षा पहले उसने बांधा उसको बाली में कि अब जब तूने ये वो धागा बांध दिया मेरे से वरदान मांगो. बाली ने बोला मैं क्या कर सकता हूं, तुम मेरी बहन हो. उसने बोला कि भाई एक्चुअली मैं लक्ष्मी हूं और मेरे के जो आपके हस्बैंड है मेरे, उनको तुमने यहां रखा हुआ है, प्लीज उनको छोड़ दो. सो इन ल्यू ऑफ द टाइंग ऑफ द थ्रेड she took that boon from Bali and took her husband back. Okay? तो ये वामन की बड़ी सी, तो इनकी हर इनकारनेशन की बड़ी जबरदस्त स्टोरीज हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज हैं जो कि बड़ी इंस्पिरेशनल हैं कि हर बार हम अच्छा ही करें. These are the things. This Parshuram is guru. Okay? कितनों के कौन था उनका शिष्य परशुराम का? एनीबडी? परशुराम को कौन शिष्य था? भीष्म. और कर्ण. कौन बोले ये? वेरी नाइस. और बस सर ये 2 ही बताएं सर. सर एकलव्य नहीं थे सर. टेस्टिंग.
जो विष्णु थे, सॉरी, जो परशुराम थे, बहुत अच्छे गुरु थे। गुरु, हेलो, कैन यू हियर मी एवरीबडी? थैंक यू। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि जो परशुराम थे बड़े अच्छे गुरु थे। ओके, उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ अगर मेरे को गुरु बनाना है, शिष्य बन के बिहेव लाइक ए शिष्य, अदरवाइज आई विल नॉट लीव यू। और अगर एक बार शिष्य बन गए और तुमने कोई नकारापन किया, बहुत मार पड़ेगी। बड़े स्ट्रिक्ट थे वो, और इतने ज्यादा क्रोध में आते थे वो कि एक बार तो उन्होंने अपने परशु से गणेश जी का दांत ही तोड़ दिया, जो एक दंत है। गणेश जी एक दंत है ना, दूसरा दंत जो उनका टूटा, किसने तोड़ा? परशुराम जी ने तोड़ा भैया। सर कहां कहां से स्टोरियां लेके आ रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, और कहां कहां से उसको लिंक कर रहे हो आप, है ना? कितना गोल घुमा रहे हो। सो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग इज, क्या हो रहा है कि मेरे को इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। मेरे को इंजीनियरिंग कभी भी अच्छी नहीं लगी यार, बाय गॉड। थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ो, उसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ो। मेरे को तो कोई मैं अपने उसमें जाता भी था। मैंने एमटेक आईआईटी से किया हुआ है, दिल्ली से। तो मैं उसमें जाता था तो मैं खोल के अपना कुछ ना कुछ तो पढ़ता रहता था, ठीक है? और ये सब करके मेरे को बड़ा चलता था, अरे यार बाय गॉड, उनका दांत तोड़ दिया उन्होंने, इनका ये कर दिया, इनका ये खराब कर दिया, इनका वो अच्छा कर दिया। कर्तव्य वीर करके एक था, कर्तव्य वीरा, उस राजा की उन्होंने अच्छी तरह से बैंड बजा दी परशुराम ने। तो ये काफी गुस्से वाले थे और बड़े अच्छे गुरु थे। विशुद्ध जो है ये शालिग्राम, इनको हमारे विशुद्ध को, हमारे को कॉन्फिडेंस देता है, हमें ये देता है कि तुम यूनिक हो, यूनिक। एवरीबडी हु इज सिटिंग हियर इज यूनिक। वी मे नॉट बी सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर इन सिंगिंग, but we are unique in our own respect, and let us find out our uniqueness and try to exploit that and try to lead a very good life by virtue of our that uniqueness. But वो uniqueness find out करने के लिए भैया काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ निकालने पड़ेंगे, नहीं तो uniqueness find out नहीं हो पाएगी, ठीक है? अल्टीमेटली वहीं पर ही जो है हमें घूमना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मणिपुर के हैं ये, पावर। उसके बाद कृष्णा। अब देखो कितना सुंदर शालिग्राम है ये। दिस इज अ काउ हूफ। ये एक्चुअली फोटो में बहुत क्लियर नहीं है, काउ हूफ है। आपको याद है एक 17th सेंचुरी या 16th सेंचुरी में गौरा निताई आए थे ना, गौरा निताई, हरे रामा हरे कृष्णा ऐसे करके डांस करते थे सबके सब। चैतन्य महाप्रभु, वेरी नाइस। तो उसके बीच में जो चैतन्य महाप्रभु थे उनको हम कहते हैं गौरांग, चैतन्य गौरांग। वो है कृष्ण, मतलब वो विष्णु के स्वरूप हैं। और उसी के साथ में हमारे पास में वो थे, क्या नाम इनका, बलराम। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा नाम था उनका भी। फिर एक राधा थी, क्या नाम, नित्यानंदा स्वामी महाप्रभु वॉज बलराम, वेरी गुड। थर्ड वॉज गदाधरा पंडिता, ये राधा रानी थी, ठीक है? और नारद जो थे वो श्रीवस थे, श्रीवस आचार्य नारद। तो इनकी शेप देखो आप, एक तरह का इन्होंने आदमी बनाया हुआ है और वो डांस कर रहा है, इस तरह की इनकी शेप है। ये कृष्ण है और श्वेत हैं, व्हाइट इंप्रेशन है ये, ओके? सो जो कृष्ण है वो बेसिकली ब्यूटी, वो बेसिकली चाहते हैं रस में, लाइफ में खूब रस हो। और तो इसीलिए ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कृष्णा का ही स्वरूप है। और कृष्णा हमें हमारी डिजायर्स को फुलफिल करते हैं, हमें फुलफिल करने की ओर अग्रसर करते हैं डिजायर्स के लिए। देन वी हैव बुद्ध एंड देन वी हैव कल्कि देव। कल्कि इज येट टू कम, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलते हैं आ भी गए हैं, तो मुझे मिलना है उनसे। लेकिन अभी हाँ, मुझे कल एक आए मेरे पास में, मेरे से कंसल्टेशन करने के लिए, बोले सर कल्कि देव तो आ गए हैं सर, वेरी क्लोज। हाँ,
तो मैंने बोला भैया प्लीज़ बता दो कहाँ है, मेरे को तो मिलने उनको साक्षात दंडवत करने हैं मेरे को, मैं तो उनका भक्त हूँ, कहाँ पर है मुझे बता दो। सर वेरी क्लोज, तो अभी सर बोल रहे हैं वेरी क्लोज, तो पता नहीं हमारे रहते हुए आएंगे सर? है सर? क्या बोल रहे हैं आप? बॉम्बे से? वेरी नाइस, बॉम्बे सेंट्रल में रुके। बॉम्बे में नहीं आएंगे सर, वो आएंगे भी तो कहाँ पे आएंगे, मेरे को लग रहा है ये मथुरा या तो वृंदावन ही आएंगे, हैं? यहीं पे उनका ज़्यादा आने का स्कोप है, तो लेट अस सी। ओके सर, अभी ये जो वास्तु है इसमें एक तो हम शालिग्राम बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं और वो बहुत ही अच्छा और पावरफुल है, और जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितना हमें लगता है कि हाँ बड़ा एक्सपेंसिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत थोड़े अमाउंट में हम अच्छा सा शालिग्राम लेके और अपने घर को एम्पावर कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास में आप देखें कि शालिग्राम के अलावा एक होता है द्वारका शिलास, गोवर्धन शिलास, कैलाश शिला, पारद, रुद्राक्षा, जेम्स, हीरा शंख, मेटेओराइट्स, आइडल्स, श्री यंत्रा, ये सब इतनी चीजें हैं जो कि हम अपने वास्तु को इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप ये वाली वास्तु की चीज सीखेंगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छे वास्तुशास्त्री बन सकते हैं। तो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स रखे हैं इनके कि क्या क्या चीजें हैं जिससे कि आपको आइडिया हो कि क्या है ये तो शालिग्राम मैंने दिखा दिए थे आपको। ये देखिए कैसा शालिग्राम है कि बीच में गधा बना हुआ है, बिल्कुल जैसे हनुमान जी का गधा होता है वैसा बना हुआ है। ब्लू भी शालिग्राम आते हैं, गोल्डन शालिग्राम्स आते हैं, और ये देखिए शंख शेप का शालिग्राम है। ये देखिए जनार्दन, इसके बीच में मोर देन 108 चक्र हैं, वो तो मैंने खुद काउंट किए हैं, और मोर देन 108 चक्रास हैं इसके अंदर, और सबके सब बहुत सुंदर और बड़े पावरफुल चक्रास हैं। ये देखिए ये है द्वारका शिला जो मैंने दिखाई है आपको, और उसके साइड में जो है वो गिरी गोवर्धन है, और गिरी गोवर्धन शिला में भी काऊ हूफ्स होते हैं जो गोवर्धन शिला होती है, कईयों में होते हैं कईयों में नहीं होते हैं, इस तरह की शिला होती है वो। ये है कैलाश शिला, जो जिसमें ओम दिख रहा है आपको, ये कैलाश शिला है। मतलब जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो वहां पे जो शिलाएं यूज करते हैं जो मिलती हैं हमें, वो भी उनमें भी बहुत पावर है, लेकिन वो शिला के अंदर एक वाइट लाइन जिसे हम कहते हैं चंद्रमौली, शिवा चंद्रमौली है, उनमें एक मून है, तो ये जो वाइट लाइन होती है, इस तरह की शिला जो भी मिलती है, दैट इज पावरफुल एंड इट कैन बी यूज्ड इन आवर टेम्पल और टू एनहांस आवर वास्तु। But everything has to be specific. Not that every shila at Mansarovar is powerful. Not that. Only few shilas are powerful. उसके बाद में सर श्री यंत्र का बड़ा महत्व है। श्री यंत्र इज वन ऑफ द, वो पूरा लाइफ है हमारा, पूरी जर्नी है लाइफ की। श्री यंत्र इज सो पावरफुल थिंग। इसके बारे में हमारे पास में एक क्लास भी है, वर्कशॉप भी है, वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है और यंत्र है। और उसके बाद में ये जो आइडल्स हैं, इसके बीच में एक होता है ब्रास के आइडल्स, एक होते हैं मकराना मार्बल के आइडल्स। मकराना मार्बल इज एंटी ब्लैक मैजिक। एक्चुअली मैं ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं करता, लेकिन वो एंटी होता है, और वो वाले जो हैं वो हम यूज करते हैं। उसके बाद में देयर इज मोर थिंग कॉल्ड हीरा शंख। हीरा शंख। देन वी हैव मेटेओराइट्स, जो उल्का आती हैं बाहर से। They are also very very powerful for vastu, but they are very expensive. So let us not go into that. But they are also very very powerful. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे वास्तु को बड़ा ज़्यादा एनहांस कर सकती हैं, और जिस चीज़ में टेक्निकली अगर हमारी कंस्ट्रक्शन खराब भी है, उसको बिना तोड़े फोड़े हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू for having listened to me. Thank you so much and God bless you. Thank you.